प्रेगनेंसी नहीं कवर होती है, जो 9 मंथ का पीरियड है वो कवर नहीं होता है। तो आप वो चेक कर लीजिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी कवर की लिमिट क्या है। पॉलिसी लेते ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ता है। आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी का ऑटोमेटिक कवर है क्या? स्वागत है आपका। मैटरनिटी कवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो इसको समझने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा आपके साथ में मैटरनिटी कवर के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है और हिंदुस्तान की 2/3 पॉपुलेशन 40 साल से नीचे है। इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे लोग अनमैरिड हैं, बहुत सारे लोग जस्ट मैरिड हैं, और बहुत सारे लोग हो सकता है अपना सेकंड बच्चा प्लान कर रहे हों। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको मैटरनिटी कवर देता है तो एक अच्छा ऑप्शन बनता है आपके पास। अब मैटरनिटी कवर को समझने के लिए आप देखिए कि भी मैटरनिटी जो इंश्योरेंस कवर करता है वो होता क्या है। जब हम मैटरनिटी कवर की बात करते हैं तो यूजुअली इंश्योरेंस के अंदर जो डिलीवरी का पार्ट है, डिलीवरी का खर्चा है, उसको कवर किया जाता है। प्रेगनेंसी नहीं कवर होती है, जो 9 मंथ का पीरियड है वो कवर नहीं होता है। द डिलीवरी पार्ट, चाइल्ड बर्थ का जो पार्ट है वो कवर होता है। उस दौरान जो खर्चा होता है वो कवर किया जाता है। और हिंदुस्तान में जितनी भी मैटरनिटी के कवरेज अवेलेबल हैं उनके अंदर 3 बेसिक कंडीशंस हमेशा रहती हैं जिनको आपको समझना है, और वो कंडीशन किस तरीके से आपकी फेवर में काम कर सकती हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है। पहली कंडीशन ये है कि भाई आपकी जो मैटरनिटी कवर है इसका वैल्यू क्या है, ये कितने का मिल रहा है। हो सकता है आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, हो सकता है आपने 25 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, लेकिन मैटरनिटी की अपनी अलग लिमिट होती है। तो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और मैटरनिटी की लिमिट 25,000 रुपया है, तो आपको शायद लगेगा कि ये सफिशिएंट नहीं। आप देखिए कि आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी की लिमिट क्या है, और ये जो मैटरनिटी की लिमिट है आमतौर पे कंपनियां इनको बांट देती हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 25,000 रुपये है, सिजेरियन है तो 40,000 रुपये है। तो आप वो चेक कर लीजिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी कवर की लिमिट क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब मैटरनिटी कवर मिलता है तो पॉलिसी लेते ही नहीं मिल जाता है। इसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ता है, उसका वेटिंग पीरियड रहता है। यूजुअली ये वेटिंग पीरियड जो है 24 महीने, 36 महीने, या एक आधी पॉलिसी में मैंने देखा है 72 मंथ्स भी है, और कुछ पॉलिसीज़ में सिर्फ 9 महीने का भी है। तो आप देखिए कि ये वेटिंग पीरियड कितना है, और ये वेटिंग पीरियड जितना शॉर्ट होगा आपके लिए उतना ही वो बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज़ देखने वाली है कि इसके अंदर मैटरनिटी का जो कवर है उसमें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। देखिए, नॉर्मल कंसेप्शन और डिलीवरी चाहे वो सिजेरियन या नॉर्मल हो, ये कवर करना तो नॉर्मल है, यूजुअल है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि कई सारी चीज़ें, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़े आईवीएफ की, या आपको आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, तो वो सारी चीज़ें भी ये पॉलिसी कवर करती है क्या? ये भी चेक कर लीजिए। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो आजकल मैटरनिटी के अलावा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, या आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा होता है उसको, या सरोगेसी के थ्रू अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो उसकी मैटरनिटी कवर, और बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसका कवर, ये सारी चीज़ें भी कवर देती हैं। तो आप देखिए कि भी आपकी मैटरनिटी कवर जो आपकी पॉलिसी दे रही है उसमें कितना वैल्यू है, कितना वेटिंग पीरियड है, और उसका कवर कितना बड़ा है। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं मैटरनिटी कवर में, वो हैं आपका जैसे प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस। यूजुअली प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस कवर नहीं होते हैं, और अगर आपकी पॉलिसी कवर करती है तो आप देखिए कि वो कितना है, वो आपकी मैटरनिटी की लिमिट में है या एक्स्ट्रा है, कितने दिन का है। तो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस को चेक कर लीजिएगा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि ये जो बच्चा पैदा होगा उसके इंश्योरेंस की क्या कंडीशंस है। देखिए, आज मैंने देखा है कि हर 3 में से 1 बच्चा जो है डिलीवरी के बाद में किसी न किसी कारण से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सेपरेटली एडमिट हो जाता है, सेपरेटली उसका बिल बनता है। और ये जो है कवर नहीं होता है अगर आपकी पॉलिसी न्यूबॉर्न बेबी को कवर नहीं दे रही है। न्यूबॉर्न बेबी को ऑटोमेटिक कवर नहीं दे रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका बेस्ट कवर मिले तो आप देखिए कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी का ऑटोमेटिक कवर है क्या। ऑटोमेटिक कवर का मतलब है कि भी आपका जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको इंश्योरेंस मिल गया,
बिना किसी तरीके की कंपनी को इन्फॉर्मेशन दिए हुए या बिना किसी तरीके का पेपर वर्क किए हुए, दैट इज़ ऑटोमेटिक कवर। तो आमतौर पे कंपनियाँ कहती हैं ये मैटरनिटी कवर है, मैटरनिटी कवर के बाद में अगर बच्चा पैदा जो हुआ है उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। अब ये जो ऑटोमेटिक वाला कवर है, यहाँ पर आपको डिटेल में चेक करने की ज़रूरत है कि बच्चे को कितना इंश्योरेंस मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ ये बोलती हैं कि जो मैटरनिटी की लिमिट है, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, उसी में ये बच्चे का खर्चा कवर होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि मैटरनिटी में इतना खर्चा हो चुका होता है कि वो इंश्योरेंस या वो वैल्यू जो है पहले ही खत्म हो चुकी है। तो बच्चे के लिए हालाँकि बच्चा न्यूबॉर्न कवर्ड है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं बचा है। कुछ पॉलिसीज़ में आपको मिलेगा कि भई न्यूबॉर्न बेबी का एक सेपरेट सम इंश्योर्ड है कि ठीक है, आपको हम न्यूबॉर्न बेबी का ऑटोमेटिक कवर दे रहे हैं 1 लाख रुपए तक। कुछ पॉलिसीज़ के अंदर आपको ये कवर मिलेगा इक्वल टू मदर सम इंश्योर्ड। तो माँ का जो सम इंश्योर्ड है, उसी वैल्यू के अंदर ये बच्चा भी कवर हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें माँ के इंश्योरेंस की वैल्यू के अंदर बच्चा कवर होता है, वो पॉलिसी बेस्ट रहेगी, क्योंकि जब बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक कवर है तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बड़ा खर्चा हो सकता है। वो अगर कवर है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब कुछ एक चीज़ें और कवर होती हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी के वैक्सीन कवर होते हैं। कुछ पॉलिसीज़ वैक्सीन का सेपरेट सम इंश्योर्ड देती हैं, सेपरेट लिमिट देती हैं। कुछ पॉलिसीज़ वैक्सीन की लिस्ट है कि वो वाले लिस्टेड वैक्सीन लगवा लीजिए, उसका खर्चा कंपनी पे करेगी। और कुछ पॉलिसीज़ वैक्सीन कवर ही नहीं करती हैं। और कुछ पॉलिसीज़ कहती हैं कि पहले साल के वैक्सीन कवर करेंगे। और वो पहले साल के कवर करने के लिए कुछ पॉलिसी ये भी कहती हैं कि भी बच्चे की 12 महीने तक का हम कवर करेंगे, चाहे पॉलिसी बीच में रिन्यू हो गई हो। तो 12 महीने बच्चे की बर्थ से शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको गौर से देखिए। और इंश्योरेंस जब मैटरनिटी का कवर ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके अंदर जो कवरेजेस हैं वो वाइड होने चाहिए, कि भी ज़रूरी नहीं है कि भी नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है हमें आईवीएफ भी यूज़ करना पड़े, हो सकता है हमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी कराना पड़े, तो वो भी कवर हो, ऐसा देख लीजिए। फिर उसके बाद में जो बच्चा है उसका पहले दिन से ऑटोमेटिक कवर मिल रहा है वो देख लीजिए, और ऑटोमेटिक कवर की लिमिट क्या है बच्चे की, वो भी चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये नहीं है, थोड़ा सा सम इंश्योर्ड है, आपको 12,000 रुपये, 15,000 या 20,000 रुपये का मैटरनिटी कवर मिल रहा है, तो ना लीजिए, बेटर है। क्योंकि ये आपके कोई काम नहीं आने वाला है, इतने के अंदर आपका खर्चा नहीं चलने वाला है। बच्चे का भी अगर मैटरनिटी की वैल्यू के अंदर कवर हो रहा है, ऑटोमेटिक कवर जो है मैटरनिटी की रेंज में हो रहा है, तो वो भी आपकी कोई फ़ायदे का नहीं है। देखिए कि मदर के सम इंश्योर्ड में बच्चा कवर हो रहा है, या डिसेंट सेपरेट सम इंश्योर्ड बच्चे के लिए पॉलिसी में डिफाइंड है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, और इनको देखते हुए आप अपनी पॉलिसी के बारे में डिसाइड करिए। अगर आप यंग हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यंग नहीं हैं तब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। तो सारे फ्रेंड्स और फैमिली में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है, कमेंट में लिखिए, मैं 6 से 8 घंटे के अंदर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी अपडेट हम डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। याद रखिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर लकी एंड गॉड इज़ काइंड। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ।